इन दो नियमों को ध्यान रख लेना, बाकी नियमों से आप बच जाओगे। यदि ये दो नियमों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो साथियों बोर्ड आपको चुटकियों में अयोग्य घोषित कर देगा और आपकी पात्रता साथियों क्लियर नहीं हो पाएगी, आप मेहनत करते हुए भी। ठीक है ना। तो वो दो नियम कौन कौन से मैं आपको यहाँ पर दोबारा बताना चाहूँगा साथियों, गलती मत करना। नहीं तो साथियों आने वाली जो थर्ड ग्रेड की लगभग 30 या 35 हज़ार भर्तियां हैं उसमें आप आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। क्योंकि आपकी ये छोटी सी गलती साथियों आपको बहुत ही भारी पड़ सकती है। ठीक है। तो कौन कौन सी बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि साथियों यदि आपके नाम में और आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है तो उसका सॉल्यूशन क्या है आप वो देख सकते हैं। और आपके लिए जो मैंने एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है रीट भर्ती के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे खतरनाक नियम कौन सा है, वो है साथियों यदि आपने एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विभाग ने स्पष्ट कहा हुआ है कि आपको भर्ती प्रक्रिया से क्या कर दिया जाएगा, यानी आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और आप दोस्तों 2025 में जो आपकी पात्रता परीक्षा होने वाली है उसमें आप नहीं बैठ पाए। ये बोर्ड का साथियों स्पष्ट तौर पे नियम लिखा हुआ है, क्योंकि आपको दो फॉर्म तो साथियों भरने ही है नहीं, क्योंकि ये भर्तियां हैं साथियों 2-3 साल में आती हैं और आप मेहनत करते हैं और ऐसा ना हो आपकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण साथियों आप भर्ती से बाहर हो जाए, आपका आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाए। ठीक ना। आपको एक से अधिक फॉर्म फिल नहीं करने हैं साथियों। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा साथियों दूसरा नियम है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है OMR सीट में पांचवा ऑप्शन। देखो दोस्तों, पांचवा ऑप्शन भी किसी साइकोलॉजी सब्जेक्ट से कम नहीं होगा, क्योंकि जो पहली बार रीट पात्रता परीक्षा दे रहे हैं उनके सामने कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। देखो, आपको पांचवे ऑप्शन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये आपके लिए उस समय साथियों बहुत ही बड़ा घातक साबित हो सकता है जब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे भाई, ABCDE, और चार ऑप्शन में तो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यदि मान लो आपने उसका आंसर नहीं आता है ना तो आप उसमें उन 4 ऑप्शन को फिल करते हैं ना 5वें ऑप्शन को फिल करते हैं और उसको आप बिल्कुल खाली छोड़ के आ जाते हैं, तो बोर्ड है वो आपका 1/3 नंबर काट लेगा साथियों। और मान लो आप OBC कैंडिडेट हैं और आपके पूरे ही मान लो 83 नंबर आ रहे थे और आपका मान लो 1/3 अंक कट जाता है, तो साथियों आपके सामने बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपकी रीट पात्रता भी क्लियर नहीं हो पाए। क्योंकि मान लो जिसके भाई 120 नंबर 110 नंबर आ रहे हैं, है ना, 100 नंबर आ रहे हैं, उनके तो कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर कट जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, रीट पात्रता पास मार्किंग के आसपास खड़े हुए हैं, तो आपको बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, जब नेगेटिव मार्किंग ही है नहीं तो 5वें ऑप्शन की ओर सोचना ही नहीं। अरे भाई साहब, तुक्का लगा दीजिए, उन 4 ऑप्शन में फिल कर दीजिए। मान लो आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 10 में से 10 में आपने तुक्का लगाया और मान लो आपके उसमें 3 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है आपके तुक्के मारने पर कुछ क्वेश्चन राइट भी होंगे। ठीक है ना। क्योंकि आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल भी वहाँ पे करेंगे और मान लो 3-4 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ नंबर और मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको 5वें ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि जो पहली बार पात्रता दे रहे हैं उनको शायद हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, बार बार कॉमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है। तो 4 ऑप्शन में ही आपको फिल करना है। और उसके अलावा ध्यान रखना है साथियों, 10% से क्वेश्चन आपको खाली छोड़ के नहीं आने अधिक। मान लो 10% से अधिक क्वेश्चन आप खाली छोड़ के आओगे तो भाई साहब बोर्ड आपको अयोग्य घोषित कर देगा। चाहे आपने 60% बनाए हो, चाहे आपने 150 में से 130 नंबर लिए हो, चाहे 120 लिए हो, चाहे 100 नंबर लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10% से अधिक क्वेश्चन आपके खाली नहीं होने चाहिए भाई साहब, ध्यान रखना। और एक काफ़ी स्टूडेंटों से गलतियां होंगी रीट पात्रता परीक्षा होने के बाद, तुम ध्यान रख लेना साथियों। काफ़ी दोस्त कहेंगे कि सर हमारे से गलती हो गई,
हुई, हमने इतने क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, हमने उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं भरा। ठीक है, तो सबसे पहले इन 2 नियमों का ध्यान रखना साथियों, बाकी नियमों का सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 2 नियम है वो आपके लिए थोड़े से साथियों घातक साबित हो सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से सभी साथी ज़रूर जुड़िएगा।